नमस्कार दोस्तों। कुंडली विश्लेषण के दौरान कई सारे लोग मुझसे एक बात कहते हैं, मुझे अपनी पीड़ा बताते हैं और वो कहते हैं कि सर, जब भी हम भगवान की आराधना करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, किसी प्रकार का कोई उपाय करते हैं तो हमें उसके गलत फल, गलत परिणाम देखने को मिलते हैं। ऐसा हमारे साथ क्यों होता है? वैसे तो मुझे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती और मेरा बिल्कुल विश्वास नहीं है कि भगवान की आराधना करने पर, देखिए यहाँ पर मैं मंत्रों, ग्रहों के मंत्रों की बात नहीं कर रहा हूँ, भगवान की बात कर रहा हूँ कि भगवान की आराधना करने पर आपको गलत परिणाम मिले। मुझे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती, लेकिन चूंकि वो लोग ऐसा कह रहे हैं, उनका ये एक्सपीरियंस है, तो वो भी तो झूठ नहीं कह रहे, उनकी बात को मानना भी बेहद जरूरी है। तो जब मैं इस बात की तहकीकात करता हूं, इस बात के लिए मैं डीप तक जाता हूं, गहराई तक जाता हूं कि ऐसा उनके साथ क्यों होता है, तब जाकर के मुझे पता चलता है कि वो कोई भी उपाय, कोई भी आराधना जो भी वो करते हैं, गलत ढंग से करते हैं, गलत टेक्निक के साथ करते हैं। चूंकि इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं मंत्रों की, तो मंत्रों में सबसे महत्वपूर्ण टेक्निक जो होती है वो होता है उच्चारण। तो यहां पर भी हम बात करेंगे उच्चारणों की, आपके प्रोनाउंसिएशन की। देखिए, किसी भी भगवान के लिए यदि आप कोई मंत्र करते हैं, कोई आराधना करते हैं, तो सही प्रोनाउंसिएशन, सही उच्चारण के साथ करना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम गणेश जी का, प्रथम पूज्य गणपति जी का बीज मंत्र क्या होता है, उसका क्या सही उच्चारण होता है, इस बारे में चर्चा करेंगे। गणेश जी प्रथम पूज्य हैं। हमारे शास्त्रों के आधार पर, शास्त्रों की बात माने तो कोई भी शुभ कार्य यदि आप करते हैं, कोई भी शुभ कार्य, छोटे से लेकर के बड़ा कोई भी आपके जीवन का शुभ कार्य हो, गणेश जी की आराधना के बिना वो पूर्ण नहीं हो सकता। और गणेश जी की आराधना तो ठीक बात है, सबसे पहले गणेश जी की आराधना के बिना वो पूर्ण नहीं हो सकता। तो चूंकि गणेश जी प्रथम पूज्य है, गणेश जी रिद्धि और सिद्धि को देने वाले हैं। रिद्धि सिद्धि यानी आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपको सफलता मिले, उसमें आपको उन्नति मिले, उसमें आप महारत हासिल करें, उसमें आपकी लगन लगे, उसमें आपको माना जाए, ये रिद्धि सिद्धि है। गणेश जी लाभ और शुभ देने वाले हैं। जो भी कार्य आप करते हैं, क्या आप बिना लाभ की इच्छा से कोई कार्य करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। 1% कोई भी कोई वैरागी भी है और यदि वो परमात्मा का भजन करता है या फिर मेडिटेशन करता है तो उसे भी लाभ चाहिए, ठीक है, वो परम लाभ चाहिए। किसी को भौतिक लाभ चाहिए, लेकिन लाभ तो चाहिए। तो बिना लाभ की इच्छा के कोई भी किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करता और गणेश जी उसी लाभ को देते हैं, शुभता देते हैं। जो भी कार्य है उसमें शुभता प्रोवाइड करते हैं। गणेश जी जो हैं ऐश्वर्य को देने वाले हैं, लक्ष्मी को देने वाले हैं, सरस्वती को देने वाले हैं, सद्बुद्धि देने वाले हैं, समृद्धि देने वाले हैं, अन्नपूर्णा देने वाले हैं। मतलब गणेश जी जो है उनके पास भौतिकता के दृष्टिकोण से सारी चीजें हैं जो वो आपको दे सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में गणेश जी की आराधना करना बेहद जरूरी भी होता है। ऑब्वियसली कई लोगों के आराध्य, कई लोगों के इष्ट देव भी गणेश जी होते हैं। और जब हम खास तौर पर बात करें ग्रहों में, तो ग्रहों में बुध देव के अधिष्ठित, बुध ग्रह के आराध्य देव जो होते हैं वो गणेश जी होते हैं। कई बार किसी की कुंडली में कहीं बुध देव की स्थिति खराब है तो हम गणेश जी की आराधना करने के लिए उसे कहते हैं, गणेश जी के मंदिर जाने के लिए कहते हैं, ताकि बुध देव इनडायरेक्टली गणेश जी की आराधना से ठीक हो सके, अच्छे फल दे सके, खराब फल उनके देखने को ना मिले। तो ज्योतिषी दृष्टिकोण से भी बात करें तो भी गणेश जी ग्रहों में बुध देव के स्वामी हैं, तो यहां पर वो बुध देव को भी अच्छा करेंगे। और सामान्यतः धार्मिक दृष्टिकोण से भी बात करें तो इतनी सारी जो भी मैंने अच्छी चीजें बताई हैं और भी अनगिनत चीजें गणेश जी प्रोवाइड करते हैं, देते हैं। तो निसंदेह गणेश जी की आराधना करना हम सभी को बेहद जरूरी है। अब यहां पर प्रश्न ये आता है कि गणेश जी की आराधना की कैसी जाए, क्या किया जाए? गणेश जी के मंदिर जाएं, उनको किसी प्रकार का भोग लगाएं, क्या करें? तो मैं ये एक बात ये कहता हूं कि गणेश जी का बीज मंत्र यदि किया जाए, बहुत, जैसे मैंने पहले भी बताया, आराधना के, उपायों के, पूजा के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि यदि आप गणेश जी का बीज मंत्र करते हैं तो भी गणेश जी आप पर प्रसन्न हो सकते हैं। लेकिन यहां पर बात यह है कि कई लोग उस बीज मंत्र को करते भी हैं, उसके बाद भी उनको अच्छे फल देखने को नहीं मिलते। जैसा मैंने पहले बताया था कि उच्चारण,
प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होता। यदि आप गलत उच्चारण करेंगे तो निसंदेह आपको उसके गलत फल, गलत परिणाम देखने को मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि गणेश जी के बीज मंत्र का सही उच्चारण क्या है, किस तरह से किया जाना चाहिए, कब कब किया जाना चाहिए, कैसे किया जाना चाहिए और उसके क्या अच्छे फल आपको देखने को मिल सकते हैं। इस पूरे सीरीज में मैंने आपको सारे ग्रहों के बीज मंत्र, चाहे वो तांत्रिक हो चाहे वैदिक हो, उनके उच्चारण, उनके प्रोनाउंसिएशन बताए। अब हम भगवानों की बात कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले नंबर पर प्रथम पूज्य गणेश जी की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको गणेश जी का बीज मंत्र बोलकर बता देता हूं, फिर टुकड़ों टुकड़ों में मैं आपको समझाऊंगा और फिर आगे की बात करेंगे। तो गणेश जी का जो बीज मंत्र है वो है ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। अब देखिए यहां पर क्या गलती होती है। ओम तो लगभग हर कोई बोल लेते हैं, जब बात आती है गंग बोलने की तो कई लोग इसे गन कहते हैं, न का उच्चारण आगे करते हैं, गन। कोई लोग गम भी कह लेते हैं, गम गणपतये नमः। एक्चुअल में ना वो न है, वो गन नहीं है, वो गम भी नहीं है, वो है गंग। अब कई लोग तो गंग का उच्चारण सही से कर लेंगे, लेकिन कई लोगों को परेशानी आती है, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है। जब मैं फोन कॉल पर आप लोगों से डायरेक्ट लाइव बात करता हूं तो आप लोगों को परेशानी आती है इस उच्चारण को करने में। तो यहां पर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इसका सही उच्चारण कैसे करें, गंग का सही उच्चारण कैसे करें। तो आप सभी जब बोलते हैं अंगूर, अंगूर हर कोई बोलते हैं, तो जब अंगूर बोलते हैं यहां पर आप न का उच्चारण नहीं करते, म का उच्चारण भी नहीं करते। अ न गूर ऐसा नहीं कहते, अनगुर नहीं कहते, अ म गूर अमगुर भी नहीं कहते, यहां पर आप कहते हैं अंग। तो ये जो अंग है, अंगूर, अंग, ये यहां पर आएगा गंग, गंग, ओम गंग। अब कई लोग जो है गंग के आगे बढ़ते हैं और गणपते त में ही ए की मात्रा लगा देते, गणपते। ये गणपते नहीं है, गणपतये, गणपतये नमः। यह यज्ञ का सबसे आखिर में आता है, उसके ऊपर भी ए की मात्रा आती है, गणपतये। और कई लोग ग न कहते हैं, न मत कहिए आप, हण कहिए, हण, गण, गण नहीं, गण, गणपतये, ओम गंग गणपतये नमः। इस बीज मंत्र का आप सही से उच्चारण करें, इस प्रोनाउंसिएशन के साथ उच्चारण करें। और कितना उच्चारण करना है, तो आप माला खरीद लीजिए, कोई सी भी माला चलेगी, उस माला से कम 108 बार, कहने का मतलब एक माला का उच्चारण करें। सुबह करें, बहुत अच्छी बात हो जाएगी, शाम में भी किया जा सकता है, और रोजाना करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बुधवार बुधवार करें और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। यदि इस प्रकार से आप मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो आपको अच्छे फल देखने को मिलेंगे। एक बात और ध्यान रखें कि यदि आपको बीज मंत्रों से सही फल चाहिए तो आपको चलते फिरते, जूता चप्पल पहनकर, जर्नी करते हुए, यात्रा करते हुए मंत्र का उच्चारण नहीं करना चाहिए। साफ सुथरी जगह पर, पवित्र जगह पर बैठ करके, और खास तौर पर यदि आपके देव स्थान, आपके घर में देव स्थान हो, आपके घर में कहीं मंदिर हो, वहां पर आप बैठ जाएं, कहीं बाहर मंदिर है वहां पर बैठ जाए, या फिर मंदिर नहीं भी है, आप हो सकता है आप हॉस्टल में रहते हो, आप स्टूडेंट हो, तो कोई ऐसा पार्क हो जो कि बहुत साफ सुथरा हो, पवित्र जगह पर, ओवरऑल मेरा कहने का मतलब है पवित्र साफ सुथरी जगह पर आसन लगा करके आपको जमीन पर बैठना चाहिए। आसपास जूता चप्पल नहीं होना चाहिए। एक माला कम से कम जाप करें, एक माला जाप करें, ज्यादा करना है तो 3 माला का जाप करें, 11 माला का जाप करें, 51 माला का, 108 माला का जाप करें, जितना आपको करना है, लेकिन इस उच्चारण के साथ करें, सही उच्चारण के साथ करें। यदि आप गलत उच्चारण के साथ जाप करते हैं तो आपको गलत फल, गलत परिणाम ही देखने को मिलेंगे। यदि आप सही उच्चारण भी करते हैं लेकिन चलते फिरते कर रहे हैं, वैसे चलते फिरते सही उच्चारण तो होगा नहीं। यदि मैं दौड़ रहा हूं, भाग रहा हूं या ट्रैवलिंग कर रहा हूं, इतना शोर शराबा होता है कि मुझे ही अपनी आवाज समझ नहीं आएगी, मैं सही उच्चारण कैसे करूंगा। तो सही उच्चारण के साथ तभी हो सकता है जब आप पवित्र जगह पर, शांत जगह पर बैठें और बैठ करके करें। तो इस मंत्र का आप उच्चारण करें और गणेश जी से आप जो भी चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, मुझे पता है आप क्या चाहते हैं। आप ऐश्वर्य चाहते हैं, आप लाभ चाहते हैं, आप सफलता चाहते हैं, आप उन्नति चाहते हैं, आप रिद्धि सिद्धि चाहते हैं, आप सारे कार्यों में उन्नति, प्रतिष्ठा, लाभ, ऐश्वर्य, उत्साह, खुशी, हर्ष चाहते हैं, और ये सारी भौतिकताओं की चीजें, भौतिकताओं के वस्तु गणेश जी निसंदेह आपको दे सकते हैं।
गणेश जी की आराधना करिए, सही तरह से करिए, इस गणेश जी के बीज मंत्र के साथ करिए। मेरा विश्वास है कि गणेश जी आपको बहुत अच्छा फल देंगे। अब एक और बात आती है कि कौन कौन लोग इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति इस मंत्र का जाप कर सकता है, इसके लिए कुंडली देखने की जरूरत नहीं है। मैंने ग्रहों के बीज मंत्रों के वीडियोस बनाए थे, उसमें मैंने स्पेशल ये बात कही थी कि कुंडली देख करके ही ग्रहों के बीज मंत्र आप करें, क्योंकि वो ग्रह हैं। यहाँ पर हम गणेश जी की बात करें, ये भगवान है, ये ग्रह नहीं है। तो गणेश जी के बीज मंत्र आप जो हैं वो बिना कुंडली देखे कर सकते हैं, हर कोई कर सकते हैं। कोई भी इंसान हो, कोई स्त्री नहीं, कोई पुरुष नहीं, कोई जात नहीं, कोई पात नहीं, हर कोई व्यक्ति, बच्चा है, बूढ़ा है, जो भी है, हर कोई इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। लेकिन सही तरह से यदि करते हैं तो आपको सही फल, सही परिणाम देखने को मिलेंगे। तो इन सारी चीज़ों के लिए, सारे भौतिक ऐश्वर्यों के लिए, सारी भौतिक सुख सुविधाओं के लिए, सफलता के लिए, लाभ के लिए, रिद्धि सिद्धि के लिए, शुभता के लिए आप जो है इस गणेश जी का मंत्र करिए। आपको बहुत अच्छे प्रभु गणेश जी की कृपा से फायदा देखने को मिल जाएगा। और यदि कहीं ज्योतिषी दृष्टिकोण से बुध देव भी आपको कहीं खराब फल दे रहे हैं, तब तो आपको बहुत ही अच्छे फल इसके देखने को मिल जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस वीडियो में, आने वाले वीडियोज में मैं और भी आपको उच्चारण बताऊंगा। यदि आपको ये सीरीज, यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट करके बताएं कि पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि नहीं आ रहा है तो सीरीज बंद करें, क्या मतलब है और यदि आ रहा है, मुझे पता है कि आपको क्या पसंद आ रहा है, तो यदि आ रहा है तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आने वाले वीडियोस में फिर मिलेंगे। नमस्कार।